अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है आपके? तो सबसे पहले तो वही बात जो हफ्ते का हमारा सेशन था पिछला इनकम फ्रॉम बिज़नेस का, तो वो तो सर बहुत वीआईपी गुज़रा, बस अल्हम्दुलिल्लाह समझ आना चीज़ें शुरू हुई हैं और इनकम फ्रॉम बिज़नेस के काफ़ी सवाल अब टैकल हो रहे हैं। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स है, लेकिन थोड़ा बहुत इसको बार-बार करते रहेंगे तो इंशाल्लाह टैकल हो जाएँगी। तो बस उसके लिए शुक्रिया करना था और आगे सर 2-3 चीज़ें ये पूछनी थी। सर एक सेल्स सेक्टर मेरा सवाल ये है, क्या नाम है, अगर हमने थर्ड स्केजुअल गुड्स हैं, अगर हमने वो भी सेल करी हैं, तो हम लोग जिस तरह आपने एक सवाल जो मार्च 2024 जो आपने करवाया था पिछले वाला, उसमें आपने ना सेपरेट इसको नीचे अलग से करके दिखाया था। लेकिन अब मैं जब पिछले पास पेपर एक कुछ 20 से 21 का कोई 22 का कुछ शायद पास पेपर था, उसमें उन्होंने ये किया है कि उसका इनपुट टैक्स ऊपर जो हमने पूरा बनाते हैं ना, उसी के अंदर ले लिया उन्होंने इनपुट टैक्स और उसी क्या नाम है, जो अपना वैल्यू बनती है ना, उसपे इन्होंने अपॉर्शनमेंट भी करी है। और क्या नाम है, जो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स या अपॉर्शनमेंट नहीं करते, उसमें क्या नाम है अपना जो टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं, ज़ीरो रेट सप्लाई लेते हैं, जो वैल्यू लेते हैं उनकी, तो उसमें उन्होंने इनको इंक्लूड भी किया। तो हम लोग क्या करें सर? हम नीचे अलग से ले जाएँ या ऊपर दिखाएँ? ये बात मुझे कन्फर्म करिएगा सर। और इसके साथ-साथ सर ये भी मैं पूछना है, जैसे आपने अपील का आपने पढ़ा है इनकम टैक्स का, तो सर इसमें जैसे आपने 3 उसका पढ़ा है, कमिश्नर का और अपना फिर एपेलेट अथॉरिटी का, फिर क्या नाम है नीचे हाई कोर्ट का। तो सर ये इतना सारा याद करना ज़रूरी है कि, या फिर हम लोग जो है जैसे 2-3 चीज़ें, स्टे ऑफ रिकवरी और अपना कंडीशंस क्या है जब वो फ़ाइल करेगा, तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह देख लें, बाकी हम सिर्फ़ स्किम कर लें ऊपर-ऊपर से, क्या डेट्स हैं और क्या कंड इनके पास पावर्स हैं, या ये कर लें, या उसको याद करना भी ज़रूरी है? प्लीज़ ये बताइएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका पहला सवाल जो है उसका ताल्लुक थर्ड शेड्यूल गुड्स से है। थर्ड शेड्यूल गुड्स को ट्रीट करने का जो तरीका है वो दो हैं। एक तरीका है कि मेन क्वेश्चन के साथ उसको मिला के रखा जाए और उसमें पॉइंट सिर्फ ये याद रखना होता है कि आपका सवाल मैन्युफैक्चरर पे बना हो तो ये ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरर पे नहीं है तो फिर सवाल के मेन बॉडी में वो नहीं आ सकता, क्योंकि लायबिलिटी टू पे मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर पे होती है। तो अगर वो बंदा डिस्ट्रीब्यूटर है या वो बंदा जो है वो उसका रिटेलर है, तो उस केस में हम मेन बॉडी में सवाल को नहीं ला सकते। मगर अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो उस सूरत में दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो मेन बॉडी में लाना, जिसमें परचेजेस की सूरत में आप उसका इनपुट दोगे और आउटपुट जो होगा सेल की सूरत में लगाओगे। मगर उसमें ख़ास बात ये याद करनी है कि जब आप उस पर आउटपुट टैक्स लगा रहे हैं तो वैल्यू आप थर्ड शेड्यूल गुड्स की लेते हैं, रिटेल प्राइस की, एक्चुअल सेलिंग नहीं लेते। और बाकी क्वेश्चन जो होता है इस पर द नॉर्मल प्रैक्टिस चलता है। और दूसरा, चूँकि मेथड डिफरेंट है थर्ड शेड्यूल का, इस वजह से सेकंड मेथड भी है, और वो ये है कि थर्ड शेड्यूल को टोटली अलग करके कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि वो डिफरेंट मेथड है। फिर आखिर में आके चूँकि वो मेथड तो डिफरेंट है मगर लायबिलिटी तो उसकी कैलकुलेट होनी है, तो बाकी सारे प्रोसेसेस सेपरेट रखे जाएंगे, मगर जब लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी तो उस वक्त फॉर ऑल पर्पसेस उसे सवाल का हिस्सा समझते हुए हम उसको भी कंसिडर करेंगे। मसलन आउटपुट को टैक्स में ऐड करेंगे, इनपुट को भी वहाँ पे अकाउंट फॉर करेंगे, अपॉर्शनमेंट पे भी उसकी वैल्यू लेंगे। तो चूँकि बहुत बेसिक लेवल पे मैंने इसको बच्चों को कवर करने के लिए एडवाइस की थी, अब आप चूँकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चीज़ें समझ चुके हो, अब मेरी आपके पास एडवाइस यही है कि जब थर्ड शेड्यूल गुड्स आएँ सिर्फ ये देखो कि वो मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर है कि नहीं है। मेन बॉडी में ले लो परचेजेस का इनपुट और सेल का आउटपुट, मगर आउटपुट जो होगा वो आप लगाएंगे रिटेल प्राइस पे। असल में बेटा अपील पे इस दफ़ा मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि करंटली मुल्क में हॉट इशू है। अपील का पूरा निज़ाम चेंज हो चुका है। अगली दफ़ा टोटल डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि वो लॉ में चेंजेस आ चुकी हैं। तो करंटली इस पर डिबेट डिस्कशन चल रही है। आपका एग्जामिनर भी इस लॉ को इवेलुएट कर रहा होगा, उसे भी फेस करना होता होगा, किसी न किसी फर्म का वो पार्टनर होता है। तो इस वजह से अपील के टॉपिक को इस दफ़ा मैं कहता हूँ आप छोड़ नहीं सकते। इसमें टेक्निक ये है कि सिर्फ एक अथॉरिटी को आप जब पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, जैसे कमिश्नर अपील को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो फिर बाकी ना उसी की वेरिएशन होती है। तो तीनों को रट्टा लगा के और एक साथ पढ़ने के बजाय एक को अच्छे तरीके से पढ़ लो और बाकियों को फिर उसकी वेरिएशन के हिसाब से देख लो। इसके अंदर जो एग्जामिनेबल टॉपिक्स हैं वो मैंने जैसे आपको कहा था कि इसके अंदर ख़ास तौर पे स्टे वाला है। इसके अंदर जो ट्रिब्यूनल में जो आता है इवन डिसीजन आ जाता है, इस पे सवाल बने। इसमें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे सवाल बना है। तो ये टॉपिक्स जो है ना, इसको अगर आप
इन 3 चीज़ों को आप प्रेफ़रेंस दें और बाकी मैं कमिश्नर अपील के पूरे प्रोसीजर को अच्छे तरीके से पढ़ के और रिमेनिंग जो 2 अथॉरिटीज़ हैं, उसकी वेरिएशन देख लें कि क्या है, कहाँ-कहाँ वो वेरी करता है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं, मगर कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, आप सवाल पूछिए, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा।